आज को कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 100% ईवीएम वीवीपैट मिलान की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। टीएमसी नेता गोपाल सेठ की याचिका में कहा गया था कि इससे पूरी तरह पारदर्शी चुनाव होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आधे से ज्यादा चुनाव बीत जाने के बाद प्रक्रिया में अब दखल नहीं दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं को चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग से मांग करनी चाहिए थी। तो आपको बता दें कि वर्तमान में हर विधानसभा में 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान होता है। यह व्यवस्था 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। तब कोर्ट ने 50% ईवीएम वीवीपैट मिलान की मांग को अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर दिया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मांग कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, सीपीएम और तेलुगु तमाम ऐसी पार्टियां हैं। 21 कुल मिलाकर पार्टियों ने यह मांग की थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ होते चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 8,419 नए मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संकट के बीच हो रहे पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल बंगाल में अपनी चुनावी रैलियों को रद्द करने का ऐलान किया था। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करने का ऐलान कर दिया और बाकी जितनी रैलियां हैं उनका समय घटा दिया है। हालांकि बीजेपी ने अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है। अगले 8 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 और अमित शाह की 8 रैलियां प्रस्तावित हैं। साथ ही बीजेपी समेत अन्य पार्टी के अन्य नेताओं की जनसभाएं, रोड शो और बैठक भी होनी है। सीएम ममता बनर्जी की अगले एक सप्ताह में कुल 17 रैलियां होनी हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं बंगाल का हाल इस समय किया है। आपको बता दें कि बंगाल में 100% ईवीएम वीवीपैट मिलान की याचिका को खारिज कर दिया गया है। टीएमसी नेता गोपाल सेठ ने ये याचिका दाखिल की थी। वर्तमान में हर विधानसभा के 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान होता है। ये व्यवस्था 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाई थी। अब कोर्ट ने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। आधे से ज्यादा चुनाव के चरण बीत चुके हैं। अब कोई मतलब नहीं है इस चीज का। अब प्रक्रिया में दखल नहीं दिया जा सकता है। अब मिलान नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग से पहले ही शिकायत करनी चाहिए थी या फिर चुनाव शुरू होने से पहले ही ये शिकायत करनी चाहिए थी। आपको बता दें कि रैलियों पर किस तरीके से कोरोना का ग्रहण लगा है। बीजेपी का अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन अन्य पार्टियों ने कई रैलियां रद्द भी की हैं। पीएम की 6 और अमित शाह की 8 रैलियां प्रस्तावित हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता की सारी ही रैलियों को रद्द कर दिया है। सीएम ममता ने रैलियों का समय कम कर दिया है। जो अन्य रैलियां हैं उनका समय कम कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी की अभी एक भी रैली रद्द नहीं की गई है। तो बंगाल में इन्फेक्शन बनाम इलेक्शन इस समय हो रहा है। पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैला हुआ है, लेकिन इलेक्शन भी भारी भीड़ के साथ वहां पर हो रहा है। एक तरफ तो याचिका को खारिज किया गया है, उसको लेकर पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रैलियां हो रही हैं, कांग्रेस ने अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है और टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी की जो रैलियां कोलकाता में होनी थी उनको रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि कुछ रैलियों को रद्द किया गया है ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि कुछ ऐसी रैलियां हैं ममता बनर्जी की जो कि अभी रैलियां होनी हैं। बीजेपी ने अपना नया कार्यक्रम शुरू किया है और वो भी रैलियों को लेकर, जिसका नाम है अपना बूथ कोरोना मुक्त। यानी बीजेपी की रैलियां पूरी यहां पर होंगी। रैलियों का कोई भी कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया गया है। बंगाल में 100% ईवीएम वीवीपैट मिलाने की याचिका को खारिज पूरी तरीके से कर दिया गया है। टीएमसी नेता गोपाल सेठ ने याचिका दाखिल की थी। वर्तमान में हर विधानसभा के 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान होता है। यह व्यवस्था 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, लेकिन अब जब याचिका दाखिल की गई है तो इसको खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि आधे से ज्यादा चरणों के इलेक्शन हो चुके हैं, मतदान हो चुका है। अब इस चुनाव की प्रक्रिया में दखल देने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप
चुनाव शुरू होने से पहले ये याचिका लगाते तब शायद कुछ हो सकता था, या फिर चुनाव आयोग से जाकर शिकायत करते तब शायद कुछ हो सकता था। 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, आपको बता दें बंगाल में। अगर अब याचिका लगाई जाती है मिलान को लेकर तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, जिसके बाद टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बवाल मचा हुआ है वो इन्फेक्शन वर्सेस इलेक्शन को लेकर है। यहां देखा जाए तो इलेक्शन इन्फेक्शन से लड़ रहा है और इन्फेक्शन इलेक्शन से लड़ रहा है। रैलियां लगातार हो रही हैं, भीड़ लगातार जुटाई जा रही है। जब बीजेपी के वालों से ये सवाल पूछा जाता है कि रैलियां आखिरकार क्यों इतनी हो रही हैं, क्यों उनको रद्द नहीं कर दिया जाता, तो उनका मामला जो कहना होता है वो सीधे कि चुनाव आयोग ने प्रस्तावित की है। और डिबेट में शामिल होने के लिए 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जो कि टीएमसी का पक्ष रखेंगे। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्यागी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय चक्रवर्ती जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि टीएमसी की याचिका को खारिज किया गया है, जो दखल देने को कहा गया है कि अब ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की जो बात निकलकर सामने आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया है। साफ कहना है कि या तो याचिका पहले लगाते या फिर चुनाव आयोग से शिकायत करते। अब याचिका लगाने का क्या मतलब, रिएक्शन आपका? होता है कि समय समय पे सब कुछ चेंजेस होती रहती है, ठीक है। कल हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे इसको कोई नहीं जानता। हाँ। तो हम कल मरेंगे इसकी याचिका हम आज नहीं लगा सकते ना। हमें जब कोई चीज दर्द होता है, कोई चीज दिक्कत होती है, कोई दिखता है, तब उसके बारे में बात की जा सकती है। मुझे तो इस बात को सुना या कोई बात समझ में, मुझे सुप्रीम कोर्ट से इस बात को हमें अभी वाकई में समझ में नहीं है। हालांकि ये चीज पूरी डिटेल मेरे पास सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आएगी। जब कोई चीज जब सामने आएगी तभी तो इसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की जाएगी। हम पहले से कहते कि नहीं ये होने वाला है, इसकी कार्रवाई कर दीजिए, तो वो ये नहीं होता है। जो दिखता है, जो हो जाता है, उसके ऊपर ही कार्रवाई की जाती है, न कि किसी आशंका से पहले ही उसके ऊपर याचिका लगाई जा सकती है। तो चुनाव आयोग को इस बात को आपके इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि अगर कोई चीज की शिकायत की गई है ठीक तो है। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, और सीधे पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, बड़ी खबर आपके सामने। पंजाब सरकार का बड़ा आदेश सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। मोहाली में रामनवमी के अवसर पर संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। रामनवमी के अवसर पर संपूर्ण लॉकडाउन का बड़ा फैसला लिया गया है। बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया। आपको बता दें कि पंजाब में पहले से ही कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन अब रामनवमी के मौके पर, रामनवमी के दिन संपूर्ण लॉकडाउन मोहाली में रहेगा। पंजाब सरकार की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है। पूरी तरीके से हालात खराब है। देश भर में हाहाकार कोरोना की वजह से मचा हुआ है, जिसके चलते पहले तो देश की राजधानी दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगा, लेकिन अब पंजाब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि मोहाली में रामनवमी के मौके पर संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, ताकि कोई भी भीड़ इकट्ठी वहां पर ना हो सके। और चर्चा पर वापस आते हैं। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा अगला सवाल संदीप त्यागी जी आपसे होगा। अब उनका कहना है कि जब बीमारी होती है तभी उसका इलाज किया जाता है, पहले याचिका कैसे लगाई जा सकती थी? हेलो संदीप जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी,
मेरी आवाज आ रही? अब मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। अब उनका कहना है कि पहले याचिका कैसे लगाई जा सकती थी चुनाव से पहले? जब बीमारी होती है इलाज तभी किया जाता है, तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। शायद इन्होंने समझा नहीं मैडम। याचिका किस चीज की खारिज हुई है बताइए संजय साहब को, कि याचिका जो है जो उन्होंने वीवीपैट के उसके 100% मिलान की हुई है, वो याचिका खारिज की गई है जी। तो उसी याचिका का पहले चुनाव से क्या संबंध है, बाद में चुनाव क्या संबंध है उसका? तो मतलब उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में उसकी गाइडलाइन दे दी थी कि कोई भी 5 वीवीपैट और मशीन का मिलान होगा, तो उसमें अब दोबारा से 100% ईवीएम का वीवीपैट के मिलान की बात कहाँ से आ जाती है? मैं समझ नहीं पाता हूँ। ये लोग जब इन लोगों की जमीन शक्ति है, इनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म होता है, तो ये संवैधानिक संस्थाओं की तरफ क्यों भागते हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप की तरफ क्यों भागते हैं? आप लोगों को तैयार स्वीकार कर लेना चाहिए कि जनता, बंगाल की जनता तय कर चुकी है, बंगाल की जनता मान चुकी है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और दीदी को अलविदा कहने वाली है। दीदी का जो 10 साल का कुशासन है, दीदी ने 10 साल में वहां कुशासन किया है, जो भयावह स्थिति वहां पैदा हुई है, उस भयावह स्थिति को खत्म करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहती है। तो इन लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। जनता का जो आदेश है, जो जनता का जो निर्णय, उसको स्वीकार करना चाहिए। उस पर इधर उधर की सुप्रीम कोर्ट भागो, चुनाव आयोग में भागो, ईडी में भागो, इधर उधर नहीं भागना चाहिए, न दंगे फसाद करनी चाहिए। मैं मानता हूँ दंगे फसाद करने से और जो है संवैधानिक संस्थाओं के पास जाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने जो है आगे 10 साल फिर 5 साल मेहनत करिए, लोगों के बीच में अपना विश्वास पैदा करिए। जो आपने जो वहाँ गलत कुशासन किया, गलत शासन किया है, लोगों पर अत्याचार किए हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ जो है मतलब सही रास्ते पर चलने के लिए लोगों के बीच में अपना विश्वास पैदा करिए। मेरा मानना ये है। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, जवाब दीजिए। अब उनका कहना है कि आपको शायद पता नहीं है, याचिका पहले लगा सकते थे। सवाल आप पर ही उठा रहे हैं, आपकी नॉलेज पर। संजय चक्रवर्ती जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। संदीप त्यागी जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा और सवाल अब रैलियों को लेकर होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कल अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम बंगाल में रद्द कर दिए। आज ममता बनर्जी ने कोलकाता की सारी रैलियों को रद्द कर दिया है और बाकी के जितने कार्यक्रम हैं उनका समय घटा दिया गया है। बीजेपी कब करेगी? संदीप त्यागी जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस समय बंगाल में जैसा हाल है, बंगाल में जैसे हालात हैं, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संजय चक्रवर्ती जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि बीजेपी वालों का कहना है कि आपको शायद याचिका के बारे में पता नहीं है, उसको कुछ समय पहले लगाना चाहिए था, बीच में याचिका नहीं लगा सकते क्योंकि ये पहले ही नियम बन चुका है। कह तो रहा हूं ना कि पहली बात तो ये है कि
घटनाक्रम के ऊपर ही कोई कार्रवाई होती है। जब घटनाक्रम दिखता है, जब चीजें सामने दिखती है, हमें कैसे पता चला कि भाजपा क्या करने वाली, क्या नहीं करने वाली है, हमें जब सामने दिखती है हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जाएंगे। ये अलग बात है कि कौन सा संवैधानिक संस्था हमारी बात को सुनता है, कौन नहीं सुनता है, ये तो देश की जनता तय करेगी। हम तो देश की जनता को छोड़ देते हैं, हम अपनी कार्रवाई को जरूर करेंगे, जब भी करेंगे तभी हो गए। और बाकी रही जो है, अभी संदीप जी बोल रहे थे कि संवैधानिक संस्था की तरफ भागते हैं। हाँ बिल्कुल भागते हैं, ताकि आपको ये न लगे कि हम तानाशाही वाली काम करें। तानाशाही की कार्रवाई तो आप लोग करते हो, संवैधानिक संस्थाओं को आप लोगों ने खरीद के रखा हुआ पूरी तरीके से। अभी सिंपल बात है कि सोमवार को आप लोगों ने देखा कि गोवा के गवर्नर को नियुक्त किया गया, किसको? सुनील जी को, सुनील अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया। सुनील अरोड़ा जी कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो भी रिटायरमेंट हुआ था, उनको जो है 24 घंटे के अंदर उनको उपलब्ध कर दिया गया कि आप गोवा के गवर्नर बन जाइए। इसका मतलब आपको सीधा चुनाव आयोग को पूरे तरीके से एक संदेश दे दिया गया कि आप हमारे पक्ष में रहिए और आपको आगे चल करके जैसे आप रिटायर हो जाओगे आपको कुछ ना कुछ हम मोबिलाइज जरूर करेंगे। ये साफ साफ सीधा संदेश है। 24 घंटे के अंदर पूरे देश में और कोई गोवा का गवर्नर बनने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन जैसे मुख्य चुनाव आयोग जैसे रिटायर होते हैं और 24 घंटे के अंदर उनको गोवा का गवर्नर बना दिया जाता है। तो ये एक साफ साफ संदेश है कि आप हमारे पक्ष में रहिए, हमारी बातें सुनिए, हमारा काम करिए और हमारे फेवर में ही काम करते रहिएगा। और आपके लिए आगे चल करके फ्यूचर में जैसे आप रिटायर हो गए आपका कुछ ना कुछ वहां पे रखा हुआ है। ये बहुत ही खुला साफ संदेश है गोवा के गवर्नर को बनाए जाने पर आरोप लगाते हैं। तभी चुनाव आयोग को कहेंगे कि वो खरीद लिया, वो बेच दिया। आप सीधे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि हाँ संदीप त्यागी जी जवाब उनका दीजिए, क्योंकि ये आरोप गंभीर है, आरोप महत्वपूर्ण भी और गंभीर है। आप सीधे स्वीकार क्यों नहीं करते कि हमें हार स्वीकार है, हम हार स्वीकार करें? ये जनता जनार्दन का फैसला है। अरे इसका जवाब तो दे दीजिए कम से कम। चुनाव आयोग को जो है गोवा का गवर्नर क्यों बनाया गया? 24 घंटे के अंदर इंतजार नहीं हो सकता था कि चुनाव खत्म हो जाए तब बनाते? आप इंतजार नहीं कर सकते कि 2 महीने का इंतजार कर लीजिए उसके बाद आप बनाते? आपने 24 घंटे के अंदर उसको उपलब्ध करने का सीधा मैसेज दे दिया कि आप हमारे लिए काम करिए, हम आपके साथ हैं। आपने ये सीधा मैसेज किया, आप रिटायर हुई है, हम आपके साथ हैं। सिंपल बात है। अगले को मेरे ख्याल से शायद अभी तक पेंशन भी नहीं मिली होगी और अभी तक हमको लेटर भी नहीं मिला होगा, रिटायरमेंट का लेटर भी नहीं मिला हुआ, लेकिन उनको अब तक जो है वो गोवा के गवर्नर। अब आप एक साथ जो बोल रहे हैं, इससे तो दोनों की हार यहाँ पर दिख रही है, दोनों की बौखलाहट यहाँ पर दिख रही है। अगर एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छा। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? आपकी जनता जनार्दन जो तय कर रही है वो तो 2 मई को आपको पता ही चल जाएगा जनता जनार्दन क्या फैसला देने वाली है। चुनाव आयोग के बताने लगे 2 मई को पता ही चल जाएगा जनता जनार्दन क्या देने वाली है। अभी आप लोग जिस तरीके से आप लोग का इस समय वर्किंग चल रहा है ना, आप पूरे देश से साफ होने वाले हैं, पूरा देश आपको साफ करने वाला है। चिंता न करिए, बहुत जल्दी ये फैसले आने वाले हैं। ज्यादा दिन रहे नहीं, सिर्फ 14 दिन रह गए हैं। 14 दिन के अंदर सब पता चल जाएगा कि आखिरी के 3 चरण में आपको शायद एक सीट नहीं मिलेगी, एक सीट नहीं मिलेगी। एक एक करके जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक एक करके संदीप त्यागी जी, ठीक है संदीप त्यागी जी, अब मेरा सवाल सुनिए। ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए। आपसे सवाल उन्होंने ये सुनील अरोड़ा को लेकर सवाल पूछा था, या फिर यूं कहे कि एक गंभीर आरोप लगाया था कि पहले आयुक्त थे वो, उसके बाद उनको गवर्नर बना दिया जाता है। ये जवाब दीजिए पहले। एक मिनट संजय चक्रवर्ती जी इसका जवाब ले लीजिए। आपने आरोप लगाया है, अब जवाब ले लीजिए, एक स्पष्ट जवाब। ये सब पता है सबको। संदीप त्यागी जी एक स्पष्ट जवाब उनको दीजिए, एक स्पष्ट जवाब उनको दीजिए। काजल मैडम, मैं बताना चाहता हूँ इन लोगों की जो है, इन लोगों का अब आरोप प्रत्यारोप मैंने पहले दिन से कहता आ रहा हूँ। तृणमूल कांग्रेस बौखलाहट में है, उनके नेता उनके कार्यकर्ता बौखलाहट में है। अब वो इस तरीके की बयानबाजी करेंगे कि चुनाव आयोग को खरीद लिया है, उसको वहां गवर्नर बना दिया। जो अधिकारी जिस लायक है उसको उस लायक बना दिया, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया है? आज तक कोई अधिकारी गोवा का गवर्नर को कम मुख्य चुनाव आयोग रिटायर होंगे, पूरे देश में एक भी लायक व्यक्ति नहीं मिला कि गोवा गवर्नर बना दिया जाए। मुख्य चुनाव आयोग रिटायरमेंट का इंतजार किया जा रहा था। इसका मतलब बात ये हो गई ना, राज्य मंत्री भी बने हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये सब सरकारों में होता है ऐसा ही। इसमें कोई ऐसा ये नहीं है। अलग अलग आरोप आप लगा रहे हैं, बिना वजह का आरोप आप लगा रहे हैं। आप सीधी बात आइए, मैडम आपसे पूछ रही कि आप सुप्रीम कोर्ट गए तो आप खारिज कर दिया। आप पहले से क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गए? आज आपको सुप्रीम कोर्ट की याद क्यों आई? आज आपको सुप्रीम कोर्ट की याद क्यों आई? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए?
5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव बाकी है। आप उससे पहले सुप्रीम कोर्ट संजय चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए 5 चरणों के चुनाव से पहले क्यों नहीं गए आप? पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ना है। क्या बोला मैडम, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि हम बीमार नहीं है, हम पहले से कैसे पता चला कि हम मर जाएंगे और हम जाकर के पहले अस्पताल में। तो अभी ऐसा क्या हो गया था? तो अभी ऐसा क्या हो गया ईवीएम वीवीपैट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था? एक मिनट संजय चक्रवर्ती जी, एक मिनट संजय जी ये बताइए, अभी ऐसा क्या हो गया था जो कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगानी पड़ी थी? अभी ऐसा क्या हो गया था अचानक से? याचिका लगाना हमारा अधिकार है, हमने लगाया, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, बात खत्म हो गई। वो हमारा अधिकार है, हम टाइमिंग थोड़ी ना, हम भाजपा वाले थोड़ी ना है कि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन ऑडियो वीडियो का बम फेंकेंगे उस दिन आकर के। हम ये काम थोड़ी ना करते हैं, हमारा काम है, हमारे जब टाइमिंग होगी हम अपने हिसाब से लगाते हैं। ये हमारे पास इतना बड़ा आईटी सेल नहीं है, 5-4 होगा आईटी सेल तो हमारे पास है नहीं जहाँ पर हम करोड़ों रुपए बर्बाद करते हो। हमारे पास तो जो जिस समय होगा जिस हिसाब से करवेगी। अब इनसे ये पूछे कि प्रधानमंत्री कितनी रैलियां रद्द हुई, गृह मंत्री कितनी रैलियां रद्द हुई, ममता दीदी ने तो रैलियां रद्द कर दी, रैलियों को छोटा भी कर दिया। लेकिन इनसे ही पूछे क्या प्रधानमंत्री का भी रैली बाकी हुई है, उन्होंने कितना कम करेंगे, गृह मंत्री कितना कम करेंगे, नड्डा जी कितना कम करेंगे, बाकी इससे लोगों को कितना कम करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इनको केवल सत्ता का भूख है, ये लाशों के ऊपर राजनीति करना जानते हैं। सत्ता की भूख तो सभी को है, सत्ता की भूख तो सभी को है, सत्ता की भूख सभी को है, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो, सत्ता की भूख सभी को है। बिना सत्ता के कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। एक मिनट संजय जी, आप जो कह रहे हैं ना कि सत्ता की भूख उनको है, सत्ता की भूख तो टीएमसी को भी है। अगर सत्ता की भूख नहीं होगी तो आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर सत्ता की भूख नहीं होगी तो कोरोना काल में ये लाखों हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। अगर सत्ता की भूख नहीं। अपनी रैलियां आज ही रद्द की हैं। हाँ, हम लोगों ने अपनी रैलियों को, कलकत्ता की सारी रैलियां रद्द कर दी गई हैं और साथ में जितनी और भी रैलियां हैं उसके टाइम को कट शॉर्ट कर दिया गया है। कोई ठीक है, मैं इसी बात पर आने वाली थी। ठीक है, मैं भी इसी बात पर आने वाली थी। संदीप त्यागी जी, कांग्रेस ने अपनी रैलियां रद्द कर दी है, ममता बनर्जी ने अपने 17 उनके कार्यक्रम थे कोलकाता में, उनको राजनीतिक कार्यक्रमों को सबको रद्द कर दिया है। बीजेपी कब करेगी? कब कोरोना काल की गंभीरता को समझा जाएगा? बीजेपी नया कार्यक्रम लेके आई है, अपना बूथ कोरोना मुक्त। हम तो अपने बूथ पर जो है जहाँ जहाँ हमारे मतलब पूरे पश्चिम बंगाल में जहाँ जहाँ हमारे बूथ है वहाँ पे हम कोरोना मुक्त अभियान चला रहे हैं। कोरोना मुक्त किसी को कोरोना, जो भी को कोरोना से ग्रसित होगा उसके लिए हम उपचार करेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। बीजेपी कोरोना से मुक्त कराना चाहती है। इन्होंने कोरोना के लिए क्या किया? तो सरकार में बैठे हुए हैं, इनकी तो मुख्यमंत्री ये कोरोना पे क्या कर रहे हैं? हम तो हमारी सत्ता में भी नहीं है, उसके बावजूद भी कोरोना मुक्त अभियान चला रहे हैं कि हमारा बूथ कोरोना मुक्त हो। लगातार बीजेपी की रैलियां हो रही है, क्या रैलियां रद्द होंगी अब? चुनाव आयोग के अनुसार जो कार्य चल रहा है, चुनावी रैलियां जो चल रही हैं काजल मैडम, वो चुनाव आयोग के अनुसार चल रही हैं। चुनाव आयोग अगर उनको तो चुनाव आयोग के अनुसार चल रही है, ठीक है, स्थगित करेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार चल रही है, वो तो टीएमसी की भी चल रही होंगी ना? करेंगे, चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड है और ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। बाकी हम लोग जो है कोरोना को लेकर के हम लोग पहले से एक्टिव है और कोरोना को लेकर के हम बूथ पर जो है अभियान चला रहे हैं, कोरोना मुक्त बूथ। संदीप जी, चुनाव आयोग ठीक है, चुनाव आयोग की तरफ आपकी जो प्रस्तावित रैली है चुनाव आयोग की तरफ से, वो तो टीएमसी की भी होंगी ना? ममता बनर्जी ने कैसे रद्द कर दी फिर? ममता बनर्जी ने कहा रद्द करनी है? 17 रैलियां चुनावी रैलियां थोड़ी रद्द। ममता बनर्जी ने अपनी कोलकाता की रैलियों को रद्द कर दिया है। ममता बनर्जी ने अपनी कोलकाता की रैलियों को रद्द की है। रैलियां रद्द करने पर कोई उनका कोई अभी विचार उनका भी नहीं आया है। उन्होंने भी केवल मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ ममता बनर्जी की जो एक मिनट ममता बनर्जी की जो बाकी की रैलियां उनका समय कम किया गया है और कोलकाता की रैलियों को रद्द किया गया, यही सवाल होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा का सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के जोड़े
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਰੂਪਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के डॉक्टरों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। उनकी चर्चा शुरू हो चुकी है। देश भर के डॉक्टरों के साथ में चर्चा। कोरोना संक्रमण के कहर से बिगड़ते हालात को देखते हुए ये आज चर्चा रखी गई है। देश भर में कोरोना की रफ्तार, दूसरी जो लहर है, पूरे तरीके से बेकाबू हो चुकी है, जिसके चलते चिंता का विषय सरकार के लिए भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी अस्पतालों की हालत और ऑक्सीजन पर चर्चा, क्योंकि कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की किल्लत और लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर भी आज चर्चा हो रही है। आज की बैठक में आगे के रोड मैप पर चर्चा हो सकती है कि किस तरीके के हालात होंगे, कैसे क्या किया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर चर्चा हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर के डॉक्टरों के साथ में चर्चा शुरू हो चुकी है। कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। दूसरी जो लहर है पूरी तरीके से खतरनाक हो चुकी है। देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, बेकाबू ये रफ्तार हो चुकी है, जिसके चलते आज इस चर्चा का आयोजन किया गया है। अस्पतालों की हालत बहुत ज्यादा बेकार, तनाव का माहौल इस समय अस्पतालों में है, ऑक्सीजन की कमी है, लॉकडाउन जैसे हालातों पर भी आज चर्चा हो सकती है। कई राज्य प्रधानमंत्री को बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। तो आगे के रोड मैप को लेकर आज ये चर्चा प्रधानमंत्री की देश भर के डॉक्टरों के साथ। और मुद्दे पर वापस आते हैं। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्यागी जी, सवाल रैलियों को लेकर था और सवाल यही था कि कब बीजेपी अपनी रैलियां रद्द करेगी, क्योंकि आपने डाल दिया चुनाव आयोग पर कि जब चुनाव आयोग कहेगा। अब ममता बनर्जी ने भी रैलियां रद्द कर दी हैं। जैसे वो राजनीतिक दल है वैसी बीजेपी राजनीतिक दल है। ममता बनर्जी तो अपनी, उनका दिख रहा है कि कोलकाता में उनका अस्तित्व बचा नहीं है, तो इसलिए वहां जो रैलियां करने से, किसी वहां जाने से, गला फाड़ने से कोई फायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है कि कम से कम अपनी हार स्वीकार कर ले। तो ममता बनर्जी तो अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, लेकिन हम लोग रैलियों से हार का क्या संबंध है? एक मिनट, रैलियों से हार का क्या संबंध है? पहले आप ये बताइए, रैलियों से क्या संबंध है? आप लोग हर चीज में अपना जो है आप लोग को कोरोना की चिंता नहीं है, आपको हार जीत की चिंता है। आप लोग केवल हार जीत की चिंता है, आपको कहीं कोरोना की चिंता नहीं है। आप हर चीज में अपनी लॉजिक दिखा करके कुछ न कुछ ऐसा चीज बोल देंगे जिससे आपकी खुद की फलियत होती है। आप लोग सपना देखते हो क्या? मुंगरी डाल के हंसी सपना देखते हो क्या? जो केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया था पैसा, वो क्यों दीदी ने नहीं दिया? इस बात को हम जनता के बीच में लेके जाने वाले, जनता को बताने वाले हैं। जब तक चुनाव आयोग का फैसला नहीं आएगा, जब तक हमारी रैलियां स्थगित नहीं होंगी।
आप बौखलाहट की बात करें, ठीक है, मेरा एक और सवाल सुनिए। बौखलाहट की बात करें कि ममता बनर्जी का कोई अस्तित्व कोलकाता में नहीं बचा है, उनको हार सताया, हार से ये रैलियों का क्या संबंध है, कैसे कनेक्ट आप कर रहे हैं इसको? मैडम इसलिए कर रहा हूं कि इन्हें ये दिख रहा है कि चुनाव में दिन कम बचे हैं। अब ये इनकी बौखलाहट ही तो है कि वीवीपैट चेक कराइए, यहाँ चुनाव आयोग को जाइए, वहां चुनाव, ये बौखलाहट ही तो है। अब इन्होंने ऐसे ना करके इस तरीके से कह दिया हम चुनावी रैली स्थगित कर रहे हैं, ये सब बौखलाहट है। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाना, ये इनकी बौखलाहट है। उस बौखलाहट से ये परेशान है, इसलिए ये इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। इसलिए चुनावी रैली को निरस्त करने की बात करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि ये लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारे काले चिट्ठे जो हमने किए हैं, जो हमने अत्याचार किए हैं, जो हमने भ्रष्टाचार किया है, उसको वो जनता के बीच में ना आए। जो माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली तृणमूल कांग्रेस, जिसने माँ और मानुष को माटी में मिला दिया, उस माँ और मानुष को माटी में मिलाने वाली खबर को बंगाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी ना बता दे, प्रधानमंत्री लोगों के बीच में ना बता दे, गृह मंत्री लोगों के बीच में ना बता दे, इसलिए तृणमूल कांग्रेस घबरा रही है, इसलिए ममता दीदी बौखलाई हुई है, इसलिए ममता दीदी परेशान हो रही है। जवाब दीजिए संजय जी। मतलब ताजों की बात है, मानसिक दिवालियापन की हद होती है कि कोलकाता के चुनाव हम हार रहे हैं, इनको पता नहीं कहाँ से किस आदमी ने आकर के इनको खबर कर दिया कि कोलकाता के चुनाव हम हार रहे हैं। अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 साल में ये एक चुनाव हम लोग को हरा नहीं पाए, न 2011 में, न 2014 में, न 2016 में, न 2019 में। कौन हारा? मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। 19 में कौन हारा? 19 का बताइए ना। 19 में 22 सीटें थी, 22 सीटें थी हमारे पास। कौन हारा? हम तो 3 सीटों में थे, हम तो 3 सीटों में थे, 3 सीटों में 200 में जाने का कौन है? 18 में 22 होते हैं, हमारा तो 4 ज्यादा होते हैं। हमारा तो 2014 में 2 सांसद हुआ करते थे, आज हमारे 4 सांसद हैं, तो कौन आ रहा? बड़ी होती है, 22 संख्या बड़ी होती है, 2 सांसद हुआ करते हैं बंगाल में, हमारे पास 4 सांसद बड़ी होती है, 22 बड़ी होती है, 18 छोटी होती है, 22 बड़ी होती है। बताइए हमारे से 2 हुआ करते हैं, 22 आज 18 सांसद हमारे हैं, तो कैसे हुई? आपकी हार है नहीं है? 22 बड़ी होती है, 22 आज 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम लगाइए। देश में कोरोना है, देश में कोरोना है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में कोरोना है, उसकी चिंता किसी को, एक मिनट, देश भर में कोरोना है, और जिस तरीके से आप लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, इससे लगता नहीं कि चिंता है आप लोगों को, इससे लगता नहीं कि देशवासियों को बचाने की चिंता आप लोगों में अभी बाकी है। चिंता माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री चिंता कर रहे हैं। 6,170 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदेशों को भेजने की व्यवस्था प्रधानमंत्री और अभी आप देख रहे हो। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, बोलिए अपनी बात रखिए, एक एक करके बोलिए, आप एक एक करके बोलिए, एक साथ नहीं, एक एक करके बोलिए, एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी, एक साथ बोलिए, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए, आप एक साथ ही बोलिए। ठीक है, कोई नहीं सुनेगा, आप एक साथ बोलिए, आप दोनों बोलते रहिए, कोई सुनने वाला है नहीं, क्या फायदा? डिबेट का कोई फायदा नहीं होगा अगर सकारात्मक डिबेट नहीं होगी। 1 मिनट आप बोलते रहिए, दोनों साथ में बोलते रहिए, सकारात्मक डिबेट नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। संजय जी पहले अपनी बात रखिए, ठीक है, आप बोलिए, पहले अपनी बात रखिए, बोलिए, आप टाइम है आपके पास। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि हम कोलकाता हार रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इनको खबर मिल गई। 2 मई को हम जा रहे हैं, इनको पता नहीं कहाँ से खबर मिल गई, क्योंकि मुंगेरी दाल की हसीन सपने इन लोग जहाँ देखते हमेशा देखते रहे हैं। दिल्ली में भी इन्होंने हसीन सपना देखा था कि 60 सीटें हम जीत करके आने वाले हैं और 3 सीटें जीत करके लेकर के आए। यही झारखंड में देखा था, यही छत्तीसगढ़ में देखा था, यही आप लोगों ने जो है आप मध्य प्रदेश में देखा, यही कर्नाटक में देखा, लेकिन वहां पे आपकी सत्ता आपके हाथ से फिसल के निकल गई। ठीक है, लेकिन जबकि वहां पे आप लोग लोकसभा में आप लोगों ने क्लीन चिट किया था लगभग। आप दोनों को रोकूंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने सीधे उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दे दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी इसमें शामिल है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में लॉकडाउन लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं, सख्ती बढ़ा दी गई है पूरे प्रदेश में और 5 राज्यों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। बड़ा फैसला तो कोरोना काल के चलते लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी
इसमें शामिल है 5 शहरों में लॉकडाउन की घोषणा यूपी सरकार की तरफ से कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोरोना से पूरी तरीके से हालात खराब हो चुके हैं। चाहे वो अस्पतालों की बात हो, सड़कों की बात हो या फिर ऑक्सीजन की बात हो, अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की कमी लगातार हो रही है। दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर हालात बद से बदतर कोरोना की वजह से हो चुके हैं। लॉकडाउन लगाना सरकार की मजबूरी है, राज्य सरकारों की मजबूरी है, जिसके चलते लगातार राज्य सरकारें बड़े फैसले ले रही है, क्योंकि कोरोना से स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। कोरोना की जो ये दूसरी लहर है, चिंता और ज्यादा बढ़ा रही है। चिंता सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की नहीं है, सरकार की भी है। उससे कहीं ज्यादा बड़ी चिंता स्वास्थ्य विभाग की भी है, क्योंकि कोरोना को कंट्रोल करना है। और चर्चा पर वापस आते हैं। संजय जी, पहले अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, अभी इन्होंने ये बात कही थी, हम चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं। बिल्कुल यह काम करते हैं लोग, मैं मानता हूं इनको, क्योंकि चुनाव आयोग इनकी दिशा निर्देश में काम करता है ना, तभी ये दोनों का आपस में गठबंधन है। तो मेरे इशारे में काम करो, हम तुम्हारे निर्देश अनुसार काम करो, क्योंकि आगे चल करके जिस तरीके से हमने सुनील अरोड़ा को जो है उपक्रम किया है, आगे चलकर आपके लिए भी कोई ना कोई सीट खाली है, वो आपको दिया जाएगा। जैसे आप रिटायर हो जाओगे, वहां से कहीं ना कहीं कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आपस में एक गठबंधन है, समझौता है एक तरीके से। चुनाव आयोग मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब चुनाव आयोग हो चुका है इस समय, ठीक है। आज इनको पूरे 1 साल हो रहा है। आपको अंदाजा है कि आप देश की स्वतंत्र संस्था पर यह आरोप लगा रहे हैं, आपको इस चीज का अंदाजा है? आपके सामने सिद्ध हो चुका है, एक सिद्ध हो चुका है। 24 घंटे के अंदर आप अगर किसी को गवर्नर बना देते हैं, तब कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं था कि जिसको आप चल करके आप सिंपल वे से वहां पे गवर्नर बना सकते। 1 महीने इंतजार कर लिया था, 2 मई का इंतजार कर लिया था, 2 मई के बाद बना देते, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। आपको 24 घंटे के अंदर आपने दिखा दिया कि हाँ भाई हम हैं, चिंता नहीं करना, आगे आके देखभाल करिए आप लोग। ये एक साफ बात है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि पिछले 1 साल में 390 दिन हो चुका है, लेकिन कोरोना की तैयारी क्या थी इनकी? कोई तैयारी नहीं थी किसी तरीके से। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने नया सांसद के लिए 1000 करोड़ रुपया लग गया उठा करके। बीजेपी के ऑफिस 300 करोड़ रुपए बीजेपी के ऑफिस तैयार हो गए। राम मंदिर के लिए 1100 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। मोदी स्टेडियम बनने के लिए 20,000 करोड़ का वहां पे जो है पूरा लगा दिया। लेकिन कितने अस्पताल बनाए, कितने दवाइयों के लिए काम किया, कितने बेड के लिए काम किया, कितना जो है इंजेक्शन के लिए काम किया गया। आपने अगर वैक्सीन बनाया तो पहले विदेशों में भेज करके उनकी वाहवाही लूटने का सबसे बड़ा काम किया। देश जाए भाड़ में, देश जाए मजे, लेकिन हमने अपने विश्व में अपनी छवि को बनानी थी, आपने पहले उससे काम किया। आप सिंपल वे से केवल और केवल शो ऑफ वाला काम किया, जिसमें आपकी छवि दिख रहे, न कि देश के जनता की जान बचे, उससे कहीं कोई काम नहीं किया गया। किसी भी तरीके से कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें आप जनता के बीच में आपकी छवि निकले, आप जनता स्वागत करे। अरे आप देखिएगा ना, अभी आपका नगर निगम में आप गुजरात हार चुके हैं, दिल्ली हार चुके हैं, त्रिपुरा हार चुके हैं, पंजाब हार चुके हैं, और अभी देखिएगा धीमे धीमे करके आप कैसे कैसे कहाँ का कितने कितने राज्य हारने वाले हैं, और 2024 आपका सेंटर जाने वाला है। जवाब दीजिए संदीप त्यागी जी। कई ऐसे आरोप हैं जो कि आप पर लगाए गए हैं, गंभीर भी, और सबसे गंभीर तो फिर ये स्वतंत्र संस्थाओं वाला ही है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ टीएमसी नहीं है, इसमें सिर्फ टीएमसी शामिल नहीं है। कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो कि लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि स्वतंत्र संस्थाओं को अपने कब्जे में ले रखा है। टीएमसी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये सवाल उठाने वाली। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पहले ही बताया है। मैं पहले दूसरी बात याद, उसके बाद इसका जवाब बाद में दूंगा। मैं बता दूं, जब 2014 में एम्स जो 6 हुआ करते थे, आज नरेंद्र मोदी की सरकार है तो 22 एम्स हैं। 2014 से पहले जो सीटें हुआ करती थी, उसमें आज 50,000 सीटें एमबीबीएस की बनाई गई हैं और 30,000 सीटें पीजी की दी गई हैं 2014 के बाद में। आज 2021 की बात कर रहा हूं, और आप बात कर रहे हैं इंजेक्शन की वाहवाही लूटने की। तो ये वाहवाही लूटने का काम है जो बनाया है देश ने, हिंदुस्तान ने अगर किसी चीज को पहले डेवलप किया तो वाहवाही लूटने के लिए या तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस नहीं आएगी। तृणमूल या नरेंद्र मोदी ने किया तो नरेंद्र मोदी ही उसकी वाहवाही लूटेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप संवैधानिक संस्थाओं पर जितने आरोप आप लोग लगाएंगे, आप लोग उतने ही गर्त में जाएंगे। आप संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, ये आपका आज पहली बार नहीं है, ये विपक्ष का पहले से काम रहा है। आप लोग जब सत्ता में होते, जब आप लोग सत्ता में होते, जब आप लोग संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप नहीं लगाते हो,
संवैधानिक संस्था पर आरोप तब लगाते हो जब आपको दिखते है सत्ता आपके हाथ से जा रही है, सत्ता आपके हाथ से खिसक रही है, अब आपका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो रहा है, तब आप संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हो, तब आप संवैधानिक संस्थाओं को आरोप के अंदर घेरते हो। ये आपका मूल एजेंडा है। आपके पास में अपने विकास के 10 एजेंडे नहीं है। आप ये बता दें कि आपने 10 सालों में 10 काम विकास के गिनवा दें कि आपने 10 क्या नए विकास कराए हैं। मैं बता सकता हूं आपने 10 नए क्या काम कराए हैं। आपने बंगाल के अंदर रोज हर महीने में एक न एक बड़ा दंगा कराया है। आपने न जाने कितने मासूमों की जान ली है, कितनी माएं आज अपने बच्चों के लेकर लील रही हैं, रो रही हैं, कितनी बहनें अपने बच्चों के लिए अपने भाइयों से राखी बंधवाने के लिए तड़प रही हैं। आपको रोकूंगी। ब्रेकिंग न्यूज एक आप इस वक्त आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। यूपी के 5 जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार को 26 अप्रैल तक 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर आपके सामने। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे, तो सुबह 11 बजे के बाद दूध सब्जी भी नहीं बेची जा सकेगी। बड़ी खबर आपके सामने। सुबह 11 बजे के बाद से और ज्यादा सख्ती हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का बड़ा आदेश दिया है। यूपी सरकार को 26 अप्रैल तक 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया गया है। 5 शहर उसमें शामिल है जहां पर लॉकडाउन लगाने का आदेश हाईकोर्ट के मुताबिक सभी तरह के जितने भी प्रतिष्ठान होंगे उनको बंद रखा जाएगा और जितने भी नियम होंगे उन सभी को सख्ती से लागू किया जाएगा। दूध, सब्जी और फल जैसी जो चीजें हैं 11 बजे के बाद ये भी नहीं बिक पाएंगी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज इन शहरों में शामिल हैं जहां पर और ज्यादा सख्ती, जहां पर लॉकडाउन का आदेश, बड़ा आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी सख्ती लगातार कोरोना की वजह से बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन का ऐलान हाईकोर्ट की तरफ से। तो समय की भी कमी है। संजय चक्रवर्ती जी आपका भी बहुत शुक्रिया और संदीप त्यागी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बंगाल में स्थिति इस समय हो चुकी है, रैलियां लगातार हो रही हैं, लेकिन राजनीतिक दल मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं, टीएमसी ने अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं, लेकिन जब बीजेपी से सवाल पूछा जाता है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से आदेश आएगा तब रैलियां बंद होंगी। यानी कोरोना की फिक्र किसी को नहीं है, चुनाव की फिक्र सभी को है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो इस पावन पवित्र अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस स्थान तक पवित्र खूह है उस खूह विच करवाया। इस स्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ला के पहला श्री अखंड पाठ का प्रकाश इस पावन पवित्र स्थान ते होया। जड़ियां निशानियां ने सतगुरु जी की चौंकी दे पावे, किरपान, संख साहब जो सतगुरु जी दी इतिहासक निशानियां ने। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। वाहे गुरु क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी, क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से